ओम शांति। सभी भाई बहनों का आज के इस सत्र में स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी विज़न, मिशन और टारगेट की। तो वो हमारा विज़न, मिशन और टारगेट का पहला सत्र था, जो हमने आपसे कुछ चीज़ें अपने अनुभव के आधार पे, अपने जो हमने सीखा था उसके आधार पे शेयर किया था। आज हम बात करते हैं दूसरे सत्र की। तो विज़न, मिशन, टारगेट के हम आगे का जो सत्र है, इसका पार्ट 2 है, वो आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम कई सारी चीज़ें देखेंगे जो ब्राह्मण जीवन में हमें ऑब्स्टेकल के रूप में आती हैं, दुविधा उत्पन्न करती है, या हमें कभी कभी किसी जगह में समझ नहीं आता हम अब क्या करें, कैसे पुरुषार्थ करें। क्योंकि पुरुषार्थ का डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। चलना है ठीक है, लेकिन कैसे चलना है, डायरेक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडी। किसी ने कहा है स्ट्रेटजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी से। अगर मैं स्ट्रेटजी के साथ पुरुषार्थ करता हूँ तो मैं ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल करूँगा। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे, लक्ष्य हमेशा लक्ष्य सामने रख करके पुरुषार्थ करो, लक्ष्य रख करके योग करो। आज मुझे ये अनुभव करना है, कल मुझे ये अनुभव करना है। तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, वो मैं एक बार बताना चाहूँगा। विज़न, मिशन, टारगेट। तो विजन, मिशन और टारगेट में हमने देखा था, विजन, मिशन और टारगेट हम अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, इसे हम कहते हैं अचेतन मन, अवचेतन, और इसे कहते हैं चेतन मन। तो हमने देखा था विज़न हम बनाते हैं अचेतन मन में, अचेतन मन में हम जीवन का दर्शन तैयार करते हैं। विज़न, मिशन हमारा होता है अवचेतन मन में। अवचेतन मन हमें उमंग उत्साह देता है, जीवन में अपने दर्शन को पाने के लिए उमंग उत्साह भरता है निरंतर। और चेतन मन हमें छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करता है, लक्ष्य रखता है, टारगेट, और उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए हमारी सहायता करता है। क्योंकि हमने जीवन का दर्शन ही नहीं किया और हम लक्ष्य रखते हैं छोटे छोटे, या मिशन बनाते हैं, उमंग उत्साह की पॉइंट्स रखते हैं। आज हम मुरली पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, मधुबन जाते हैं, तो उमंग उत्साह के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य की ओर उस तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण है क्योंकि हमने जीवन का दर्शन तैयार अभी तक किया नहीं है। तो विज़न हमें बार बार बनाना है अपनी लक्ष्य का, और विज़न का रूल है, विज़न हमेशा एक होना चाहिए, वन। मिशन कई सारे हो सकते हैं, लक्ष्य भी छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, हमें उस दर्शन को, उस विज़न को पूरा करने के लिए। तो विज़न जैसे बाबा ने बनाया, मुझे पूरे संसार को सतयुग बनाना है, बाबा का एक विज़न था। मिशन, बाबा ने कई सारे सेंटर्स खोले, सब सेंटर्स खोले, सभी बच्चों को ज्ञान दिया और छोटे छोटे लक्ष्य रखे, नॉन बीकेज और बीकेज की सेवाएं करवाई। तो लक्ष्य कई सारे छोटे छोटे हो सकते हैं, दिन का लक्ष्य, हफ्ते का लक्ष्य, महीने का लक्ष्य। मिशन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन विज़न हमेशा एक होता है। और उस विज़न को कंप्लीट करने के लिए आपके अवचेतन और चेतन मन आपको आइडियाज़ देते हैं, कि कैसे हम अपने दर्शन को, अपने जीवन के जो अचेतन मन की शक्ति है, उसको कैसे कंप्लीट करें। अचेतन मन हमेशा सोल पावर से होता है, सोल पावर इस शरीर की शक्ति को नहीं देखता। एक बार अगर आपने अपना जीवन का दर्शन तैयार कर लिया कि मैं फरिश्ता हूँ, उस जीवन के दर्शन को तैयार कर लिया, या मुझे पूरे ग्लोब को पावन बनाना है, तो अचेतन मन आपकी आत्मा की शक्ति से उसे कंप्लीट करवाएगा। आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि उसके लिए अचेतन मन बहुत सारे प्लानिंग करेगा, और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड उसको कंप्लीट करने में पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। जबकि हम अभी देखते हैं कभी कभी विरोध भी होता है, हम बाहर से बहुत सोचते हैं, लेकिन अवचेतन मन डिनाई करता है, तू कैसे कर पाएगा, ये संभव नहीं है, तू तो खुद संपूर्ण नहीं है। कई सारी ऑब्स्टेकल हमारे मन में दुविधा के रूप में आती है, और ये निरंतर चलते रहते हैं, जिसे हम आकुलता या व्याकुलता भी कह सकते हैं। निरंतर हमारे मन में कन्फ्यूज़न बीच बीच में चलता रहता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड लड़ते रहते हैं।
हम कॉन्शियस से कुछ और सोचते हैं, सब कॉन्शियस कुछ और कहता है। कभी कभी हमारे सब कॉन्शियस में पॉजिटिव चीज़ें रहती है, लेकिन कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस सराउंडिंग को देखते हैं, सराउंडिंग के आसपास की चीज़ों को देखते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं, और बॉडी के पावर को देखते हैं, शारीरिक शक्ति को देखते हैं, शारीरिक शक्ति। और शारीरिक शक्ति बहुत कम होती है। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, बाहुबल से कभी भी हम विश्व की बादशाही नहीं ले सकते, हमें उसके लिए चाहिए सोल पावर, आत्मिक शक्ति। तो आत्मिक शक्ति अनकॉन्शियस माइंड यूज़ करता है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और हमने देखा था कि 7 चीज़ें हमें चाहिए विज़न, मिशन और टारगेट कंप्लीट करने के लिए। नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव, कंपटीशन, सक्षमता, इमेजिनेशन, कल्पना, क्रिएटिविटी, नवाचार, इनोवेशन, सृजनात्मकता, और ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये 7 चीज़ें हमें अपने विज़न, मिशन और टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, और हम अपने जीवन में सक्सेस को पाते हैं, सफलता को पाते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना, दृढ़ता और निश्चय सफलता की चाबी है। तो उस दृढ़ता और निश्चय को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए, विज़न, मिशन और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 7 चीज़ें हमें हासिल करनी है। कितना हमने नॉलेज को धारण किया है, स्टडी, इसके लिए हमने बात की थी 3 चीज़ की, मनन, पठन पाठन, मनन चिंतन, मनन चिंतन, लेखन विश्लेषण, विश्लेषण। ये हमने बात की थी कि किस तरीके से हम अपने जीवन में स्टडी करेंगे, और स्टडी के आधार पे हम नॉलेज को गेन करेंगे। और स्टडी में भी हमने बात की थी कि जो सामने हम बुक्स पढ़ते हैं, अपने यज्ञ की जो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, वो हम स्टडी करते हैं और पढ़ाते हैं, पाठन, दूसरों को ज्ञान देते हैं। मनन चिंतन, जितना हम स्टडी करते हैं उतना ही हमारा मनन चिंतन होता है। और लेखन विश्लेषण, चीज़ों को हम विश्लेषण, एक्सप्लोर करते हैं उसके ही आधार पर। तो ये चीज़ें हमें अपनी विज़न, मिशन और टारगेट में हेल्प करती है। एक्सपीरियंस, हम कितने अनुभवी बने हैं, केवल ज्ञान समझाने या सुनाने वाली बात नहीं। कंपटीशन, हम कितने सक्षम हैं। इमेजिनेशन, कितनी हमारी कल्पना शक्ति है। क्रिएटिविटी, कितना हम क्रिएटिव करते हैं यज्ञ के लिए, खुद के जीवन के लिए। योग में क्रिएटिविटी, सेवा में क्रिएटिविटी, है ना, धारणा में इनोवेशन, कितना हम जो चीज़ें रही हुई हैं उसको कितना हम इनोवेट करते हैं। और ऑनेस्टी। तो ये हमारा विज़न, मिशन और टारगेट है जो हमें समझना है। आज हम इसकी दूसरी बात करेंगे। और एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि विज़न, मिशन और टारगेट अगर हमें कंप्लीट करना है, अपने जीवन में कुछ पाना है, तो हमें 5 विकारों को छोड़ना होगा। जो 5 वाइसेस हैं उसे हमें छोड़ना होगा, क्योंकि 5 विकार, जब हमारे अंदर विकार होते हैं या 5 विकारों के हम वशीभूत होते हैं, तो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमें क्रॉस करते हैं, अपने विज़न, मिशन, टारगेट को कंप्लीट करने नहीं देते। तो विकारों को छोड़ने की मेहनत नहीं करनी है, हमें पॉजिटिविटी पे वर्क करना है। जब हमारा माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाता है तो हमें विकारों का ख्याल भी नहीं आता, हमारे मन में भी विकार नहीं आते। इसलिए बाबा कहते हैं समर्थ में बिजी इतना रहो कि व्यर्थ ही समाप्त हो जाए, विकल्प ही समाप्त हो जाए। और विकल्प भी हो तो श्रेष्ठ विकल्प हो, अच्छा विकल्प हो। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। तो हमें पॉजिटिविटी पे वर्क करना है, हम स्टडी पे वर्क करें, अपने नियम संयम पे वर्क करें, अपने ध्यान पे वर्क करें, अपने जप तप में वर्क करें, हार्ड वर्क करें, स्टडी करें, सेवा करें, है ना, लोगों को ज्ञान दें। तो इस प्रकार से जब हम पॉजिटिविटी पे वर्क करने लगते हैं तो विकारों से हम ऑटोमेटिकली दूर चले जाते हैं। और विकारों पे वर्क करेंगे, आज काम पे विकार करेंगे, कल क्रोध वार करेगा, कल क्रोध पे वार करेंगे, परसों अहंकार वार करेगा। तो इस प्रकार से होता है। विजन, मिशन, टारगेट के लिए विशेष क्रोध एंड ईगो, अहंकार को हमें जीतना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्रोध और ईगो होता है हम कभी भी विज़न नहीं बना सकते।
इसलिए जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, गौतम बुद्ध, क्राइस्ट, जितने भी धर्मात्मा हुए हैं, उनके अंदर अब क्रोध और ईगो नहीं होता था, क्योंकि वो अपने विजन में इतने बिजी होते थे कि उन्हें क्रोध करने का संकल्प भी नहीं आता था। लोग उन्हें पत्थर भी मार देते थे, वो कभी क्रोध नहीं करते थे, उनके अंदर कभी अहंकार नहीं था, क्योंकि अहंकार और क्रोध हमें अपने विजन, मिशन और टारगेट से दूर करता है। हमने बात की थी सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट की। सेल्फ लव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, हम एकांत में रहना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, गॉडली स्टडी, तो हमें सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद से प्रेम चाहिए और खुद के सम्मान पे हमें स्थित रहना होगा। एंड सेल्फ फोकस, सेल्फ केयर, सेल्फ मीन्स सोल केयर। हमें खुद पर फोकस रखना होगा। जिस तरीके से हम दूसरे पे फोकस रखते हैं तो दूसरे के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, हमें खुद पे फोकस रहना होगा। जब हम खुद पे फोकस करते हैं तो हमें खुद से प्यार होने लगता है। जब हमें खुद से प्यार होने लगता है तो हम आत्मा की उन्नति के लिए स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हमें योग खींचता है क्योंकि हमें ये अटेंशन रहता है कि हमें अपने आप को पावन बनाना है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, हम सम्मान में रहते हैं। मैं सबसे बड़ा सम्मान होता है मैं ईश्वरीय संतान हूँ। सबसे बड़ा सम्मान है अपने आप को ईश्वरीय संतान मानना। जब हम अपने आप को ईश्वरीय संतान में के सम्मान में स्थित कर लेते हैं तो हमारे अंदर सारे पावर्स ऑटोमेटिकली आते हैं और ईश्वर के गुण आते हैं, क्योंकि जैसा हमारा पिता होगा वैसे ही बच्चे के गुण होंगे, हमारे गुण होंगे। मुझ आत्मा के नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय निश्चय और नशा से भरपूर हूँ। इस प्रकार से हर वक्त हम अपने सम्मान में रहें तो हम खुद से प्यार कर पाते हैं। सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम्मान में जब हम रहते नहीं तो लाइफ में जब ऊपर नीचे आते हैं, हमारे से कोई ज़्यादा ज्ञानी सामने आता है या कम ज्ञानी आता है तो अभिमान और अपमान की फीलिंग आती है। जब हमारी लाइफ में, जॉब में या सफ़र में, लाइफ के कहीं भी हमारे को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा हमें सम्मान देता है तो हम हाई जाते हैं और हमें अपमान करता है तो लो जाते हैं। इसलिए बाबा ने सिखाया सदा खुद के सम्मान में रहो। खुद के सम्मान में रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम तब तक एक सफल योगी नहीं बन सकते जब तक हम सम्मान में नहीं रहते, और जब तक खुद से प्यार नहीं, हम योगी नहीं बन सकते। खुद से प्यार करने के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सेल्फ फोकस और सेल्फ केयर। आप देखते होंगे जब आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो आप सम्मान, आपको फील होता है, आपको अच्छा फील होता है। जब आपके घर पे साफ़ सफाई रहती है और आप साफ़ सफाई से रहते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं सम्मान में रहने के लिए, जैसे क्लीनलीनेस। अपने बेडशीट साफ़ रखें, अपने पिलो साफ़ रखें, उसे रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते रहें। अपने कमरे की साफ़ सफाई रखें, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने। हमने अपने भोजन करने का तरीका रॉयल होना चाहिए, बात करने का तरीका रॉयल होना चाहिए, लोगों को देखने का नज़रिया रॉयल होना चाहिए। सबको हम ईश्वरीय संतान समझें, खुद को ही नहीं, सबको ईश्वरीय संतान समझें। तो उससे दो चीज़ होगी, एक तो आत्मिक दृष्टि रहेगी और दूसरा हम सबके प्रति कल्याण की भावना आएगी। खुद को ईश्वरीय संतान समझे, ये सम्मान तो लेना ही है, सबको ईश्वरीय संतान देखना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं बहुत सूक्ष्म हूँ और मुझसे मिलन मनाने के लिए आपको खुद को सूक्ष्म समझना होगा। तो जैसे हम खुद को सूक्ष्म आत्मा समझते हैं, फरिश्ता समझते हैं, दूसरे को भी हमें फरिश्ता देखना होगा। क्लीनलीनेस, साफ सफाई, खुद की केयर, पेन रखना, डायरी रखना, नोट करना, साफ सुथरे नोट्स बनाना, अच्छा भोजन करना, साफ़ सुथरा भोजन करना, ज़्यादा तला हुआ ना खाना, ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ ना खाना। जब हम इस टाइप की जीवन जीते हैं तो हम देखते हैं हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ईश्वरीय नशा चढ़ता है, जिसे हम कहते हैं सम्मान। ऑटोमेटिकली
हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्वमान में रहने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्वमान ये नहीं होता केवल हम रट रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। स्वमान मतलब अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, महसूसता आनी चाहिए। तो महसूस करने के लिए 2 स्टेप है। बाहर रूप में अगर हम देखें तो वायुमंडल को स्वच्छ रखें, खुद को स्वच्छ रखें, अपने व्यवहार को स्वच्छ रखें। और आंतरिक लेवल पे देखें तो ज्ञान का मनन चिंतन, योग, ज्ञान की गहराई में जाना, इससे भी हमारा स्वमान बढ़ता है। क्योंकि हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं, खुद को भरपूर महसूस करते हैं, तो हम स्वमान में रह पाते हैं। और स्वमान मतलब फीलिंग होती है कि अगर मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं अगर स्वमान ले रहा हूँ तो मेरी चाल चलन सब चेंज हो जाती है। मुझे अंदर से फील होती है, मेरे अंदर कुछ है या नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे अंदर से नशा रहता है कि मैं भगवान की संतान हूँ। तो क्लीनलीनेस, सेल्फ रेस्पेक्ट, दूसरों को भी रेस्पेक्ट दें, गिव रेस्पेक्ट। बाबा ने हमेशा सिखाया है दूसरों को रेस्पेक्ट दो। जब हम दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट आता है। साइलेंस, जितना हम साइलेंस रहते हैं तो हमें सोल रियलाइजेशन होता है। और ये ज्ञान ही है हमें रियलाइजेशन का मार्ग। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम्हें गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन करना है। ये ज्ञान विजुअलाइजेशन का नहीं है, ये ज्ञान मनन चिंतन का भी नहीं है, ये ज्ञान लोगों को बांटने का भी नहीं है। सबसे पहले इस ज्ञान का जो लक्ष्य है वो है रियलाइजेशन। ज्ञान को रियलाइज करना है, महसूस करना है। जब आप ज्ञान में आते हैं और आप कोर्स करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वाकई ये दुनिया कलयुग पतित दुनिया है और ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा आत्मा का, ये सच्चा ज्ञान है। इसलिए आप ब्राह्मण बनते हैं और वाइट ड्रेस धारण करते हैं, धारणाओं पे चलते हैं। तो रियलाइजेशन लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद को रियलाइज़ करना है, परमात्मा को रियलाइज करना है। रियलाइजेशन के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन से भी रियलाइजेशन किया जाता है। जब हम बार बार विजुअलाइज करते हैं, जैसे बाबा ने भी कहा है बार बार अपने को लाइट का शरीर देखो, दूसरों को लाइट का शरीर देखो। अगर आदत पड़ गई है शरीर ही देखने की तो फरिश्ता देखो, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। तो आप फील करेंगे कुछ वक्त बाद, कुछ दिन बाद आप रियलाइज़ करने लगते हैं आप फरिश्ता है। और आपकी नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, आपको खुशी होने लगती है, हल्कापन महसूस होने लगता है। कम नींद में, कम भोजन में आपकी पर्याप्त शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से विजुअलाइजेशन से भी रियलाइज़ किया जाता है। कई बार देखते हैं जब योग में बैठते हैं और हम चित्र बनाते हैं, शरीर को लाइट का विजुअलाइज करते हैं तो हमें हल्कापन महसूस होता है। दूसरा होता है मनन चिंतन। मनन चिंतन, मनन चिंतन से भी हम रियलाइज़ कर सकते हैं। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन गहराई से एकांत में बैठ के करते हैं तो हमें रियलाइज़ होने लगता है कि वाकई हम आत्मा हैं। तीसरा होता है ज्ञान देना, ज्ञान दान। जब हम ज्ञान देते हैं तो भी हम रियलाइज़ करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कई सारे पॉइंट्स हमें धारणा नहीं होती, लेकिन जब हम ज्ञान देने लगते हैं तो हमें खुद को रियलाइज़ होता है ये ज्ञान मुझे भी पहले इस पॉइंट को धारण करनी चाहिए। जब हम किसी, इसलिए बाबा कहता है जब हम दूसरों को पवित्र रहने के लिए तभी कह सकते हैं जब हम खुद पवित्र रहेंगे। तो जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो हमें भी रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। तो रियलाइजेशन के कई सारे तरीके हैं। सेवा, संग, जब हम अच्छे संग में रहते हैं तो भी हमें रियलाइज़ होता है। जब हम बाबा की सेवा करते हैं तो भी हमें रियलाइज़ होता है कि हमें जीवन को आगे, जीवन में अच्छा पुरुषार्थ करके एक सफल योगी बनना है जैसा बाबा चाहता है। तो कई सारे माध्यम हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, बाबा का जो ज्ञान है वो है रियलाइजेशन का नॉलेज। ना विजुअलाइजेशन का, ना मनन का। ये सारे स्टेप्स हैं, लेकिन हमें रियलाइजेशन करना है, महसूस करना है। जब भी हम योग में बैठे तो महसूस करें, बार बार फील करें कि मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को देखें तो देखते ना रहें, रियलाइज़ भी करें कि वो मेरा पिता है। और जब हम रियलाइज़ करते हैं तो संकल्प नहीं चलते। जैसे आज भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक बार ही कहा था कि जो नंबर 1 महारथी बच्चे होते हैं वो बाबा पे समा जाते हैं, अमृत वेले बाप का स्वरूप बन जाते हैं।
उन्हें शक्ति खींचने की आवश्यकता नहीं होती, समा जाते हैं। तो रियलाइजेशन मीन्स जब हम महसूस करते हैं तो हमें संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं होती। बाबा की किरणें आ रही है, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ, मैं आत्मा ऊपर उड़ते हुए जा रहा हूँ। रियलाइज़ करते हैं तो बिल्कुल संकल्प से परे और स्वरूप बन जाते हैं। तो हमें रियलाइजेशन की मेहनत करनी है। जितना ज़्यादा हम स्टडी करेंगे इतना ज़्यादा हमारा योग अच्छा होगा, मनन चिंतन अच्छा होगा, रियलाइजेशन अच्छा होगा। योग, स्टडी, सेवा ये हमारी हॉबीज़ होनी चाहिए। जब हम किसी चीज़ को हॉबीज़ बना लेते हैं, पैसन बना लेते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती है। और दूसरा बताया विजन, मिशन और टारगेट। जब आप अपना विज़न रेडी कर ही लेते हैं तो बार बार आपका मन अवचेतन और चेतन मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करता है, आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं दूसरों को प्रेरित के लिए, ना कि दूसरों को इम्प्रेस के लिए। हमारा काम होना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए, ना कि इम्प्रेशन के लिए। इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरों को हम इम्प्रेस करने के लिए ज्ञान नहीं सुनाते, इंस्पायर करने के लिए। और इंस्पिरेशन और इम्प्रेशन में फ़र्क है। जब हम इंस्पायर करने के लिए काम करते हैं तो खुद पे काम करते हैं, और इम्प्रेशन में दूसरों पे काम करते हैं कि उसको मेरा ज्ञान कैसा लगेगा, उसको मैं कैसे समझाऊं। दूसरों पे वर्क कर रहे हैं। इंस्पिरेशन में खुद पे वर्क करते हैं कि अगर मैं अपने को खुद को धारणा करूंगा तो लोगों को देख के परिवर्तन आएगा उनके अंदर, जब वो मेरा स्वरूप देखेंगे। तो इंस्पिरेशन के लिए हम स्टडी करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं। तो हमें करना है एकाग्रता पे वर्क। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टडी में बैठते हैं और बार बार हमारा मन भटक रहा है, योग में बैठते हैं हमारा मन भटक रहा है, तो हम योगी नहीं कहला सकते। दादी ने एक बारी कहा था, योग में अगर बैठे हैं और सेवा के संकल्प अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो वो भी माया का रॉयल रूप है, क्योंकि आपको माया योग करने नहीं दे रही है। पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स में अगर आप बिजी हैं और परम धाम पे बैठ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी योग एकाग्रता है नहीं। पॉजिटिव में भी बिजी है मतलब आप परम धाम से उतर रहे हैं, नेगेटिव में भी बिजी हैं तो परम धाम से तो कोसों दूर है, इसका मतलब एकाग्रता है नहीं। हमें एकाग्रता पे वर्क करना है, निरंतर एक चीज़ पे हम फोकस करें। जैसे बाबा कहते भी हैं कि हठ योगियों ने उसको हठ योग बना दिया कि वो सूर्य की तरफ देख के एक पोज में खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक संकल्प में और उसकी गहराई में बाबा की तरफ निहारते हुए टिक जाना है। ऐसा नहीं हो कि हम योग में बैठे 4 धाम करते हैं, फिर परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर ग्लोब घूम रहे। एकाग्रता। अगर हम परम धाम में बैठे हैं, परम धाम में ही आधे घंटे बैठने का अभ्यास करना है। अगर हम मधुबन 4 धाम में बैठे हैं या किसी एक धाम में बैठे हैं तो आधे घंटा वहीं बैठना है। अगर हम फरिश्ता करके ग्लोब में बैठे हैं तो हमें आधे घंटे वही करना है। हमें एकाग्रता पे वर्क करना है, और एकाग्रता के लिए धैर्यता चाहिए। पढ़ाई के लिए भी धैर्यता चाहिए, स्टडी के लिए भी धैर्यता चाहिए। और धैर्यता हमने देखा है कि पेशेंस, बहुत आजकल पेशेंस की कमी है दुनिया में। किसी के पास धैर्यता मुश्किल ही होता है। पहले के टाइम पे जो लोग होते थे उनके अंदर भगवान ने सबसे अच्छी क्वालिटी दी थी, उनके अंदर धैर्यता थी। चलने में धैर्यता, खाने में धैर्यता, बोलने में धैर्यता। आज जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी योग लगाएंगे, भाग भाग के मुरली क्लास जाएंगे। धैर्यता, बिना धैर्यता के एकाग्रता असंभव है, क्योंकि एकाग्रता है ही धैर्यता। आप अगर किसी चीज़ को निहार रहे हैं निरंतर, तो आपके अंदर पेशेंस है जब आप निहार रहे हैं। अगर आपको किसी ने बैठा दिया, भाई यहाँ बैठ जाओ 1 घंटे, आपके अंदर अगर बिना हिले तब बैठ सकते हैं जब आपके अंदर धैर्यता है। तो योग भी क्या है, एकाग्रता भी क्या है, मानसिक धैर्यता है। तो हमें अपने धैर्यता को बढ़ाना है, और धैर्यता तभी बढ़ेगा जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे। जैसे एक बच्चा चंचल होता है, इधर उधर करते रहता है, लेकिन जब बड़ा होके वो समझदार हो जाता है तो उसकी धैर्यता बढ़ जाती है, चंचलता खत्म होती है। तो बड़ा होता है तो समझदारी आती है। तो जब हम ज्ञान में बड़े होंगे, ज्ञान की गहराई में जाएंगे, एकांत में बैठ के रोज स्टडी करेंगे, 6-6 घंटे 4-4 घंटे जब हम पढ़ाई करेंगे, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, बुक्स है हमारे यज्ञ में, प्रभु प्रेम के दीवाने हैं, आदि रतन है ना, मम्मा की बुक्स है, मेलोडीज़ ऑफ मम्मा, दादियों की बुक है, ज्ञान सरिता जिसमें क्लासेस हैं,
रियल गोल्ड दादी की बुक है। जब हम स्टडी करेंगे एकांत में बैठ के, तब हमारी धैर्यता आएगी, क्योंकि जितना हमारा बुद्धि समझदार बनेगा उतना स्थिर बनेगा। और हमें अपने बुद्धि को स्थिर बुद्धि बनाना है, एक चीज़ में स्थिर हो जाए, भटके ना, बार बार हमारे बुद्धि का चैनल चेंज ना हो। तो ये है एकाग्रता की बात, बहुत इम्पॉर्टेंट है एकाग्रता और धैर्यता, जो कि हमें महसूसता कराती है। तो हमने बात की धैर्यता की, धैर्यता, एकाग्रता। योग का हमारा लक्ष्य ही धैर्यता और एकाग्रता है। एकाग्रता है जो धैर्यता से आता है, स्टडी से आता है। योगी संकल्प योगी के सिद्ध होते हैं। अगर हमें संकल्पों में सिद्धि चाहिए तो हमें एकाग्रता बढ़ानी होगी। उसके लिए हमें संकल्पों का अभाव होना चाहिए हमारे अंदर। बहुत संकल्प नहीं, वेस्ट तो हो ही ना, पॉजिटिव भी लिमिटेड हो। संकल्प हमारे जितने कम होंगे, हमारी संकल्पों की सिद्धि होने लगेंगी। और ये सबसे श्रेष्ठ योगियों की निशानी है, जो हम दादियों के अंदर देखते थे। जो संकल्प किया दादियों ने वो हो गया। ग्लोबल हाउस लंदन, इतनी कॉस्टली जगह और इतनी प्राइम जगह, दादी ने एक संकल्प किया और वो चीज़ आ गई। ऑटोमेटिकली सब लोग आगे सहयोग करने वाले। संकल्प की सिद्धि है। हम बहुत संकल्प करते हैं, ये करें, वो करें, ये करें, ऐसा करें, इस चीज़ को ऐसा करें, और वो चीज़ हो नहीं पाती या डिले होता है, क्योंकि संकल्पों में पावर नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे निर्संकल्प बनो। हमारे अंदर संकल्पों का अभाव हो, उसके लिए भी ज्ञान की गहराई चाहिए, क्योंकि इतने सारे थॉट्स मन तभी क्रिएट करता है जब ज्ञान का अभाव होता है। एक बार जब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है मन। और जब मन स्थिर हो जाता है तो बाबा ने एक मुरली में कहा हमें संकल्प ही वही होंगे आएंगे जो सिद्ध होने होंगे। हमारे संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉ मेकर हैं। हमारे कर्म और संकल्प सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। हम बहुत सारे संकल्प रचेंगे तो हम कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम व्यर्थ संकल्प और बहुत सारे संकल्प करेंगे तो प्रकृति हमें सिद्धि कैसे देगी? सिद्धि तो तब देगी जब संकल्प थोड़े और बहुत पावरफुल होंगे। तो इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हमेशा हम पावरफुल संकल्प करेंगे, हमेशा हमें शक्तिशाली संकल्प करना है। दिन भर हमें चेक करना है क्या हमारे संकल्प शक्तिशाली हैं। कोई भी संकल्प हमारे हो, साधारण ना हो, शक्तिशाली हो। शक्तिशाली संकल्प का अगर हम लक्ष्य रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव और वेस्ट खत्म हो जाएगा। आज हम बहुत सारे वेस्ट और नेगेटिव और साधारण संकल्प क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा संकल्पों पर अटेंशन ही नहीं है। और बाबा ने समय, संकल्प और श्वास को खजाना बताया है। संकल्पों से सृष्टि की रचना होती है, संकल्पों से हमारी बॉडी की रचना होती है, संकल्पों से ही वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। जितना आपके संकल्प पावरफुल होंगे, ऑटोमेटिकली वायुमंडल। उसके लिए संकल्प कम होने चाहिए। बार बार बहुत सारे सेवा के संकल्प या पुरुषार्थ के संकल्प, वो भी ज़्यादा संकल्पों की गिनती में आते हैं। तो हमें ज्ञान से निरसंकल्प होना है, ज्ञान से निरसंकल्प। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, डीपनेस में जाएंगे, हम देखेंगे निरसंकल्प होते जाएंगे। ज्ञान मतलब होता है समझ, केवल स्टडी नहीं। हम बहुत सारी स्टडी करते हैं बुक की, तो हमें बहुत संकल्प चलेंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन जब हमें समझ आएगा तब हम निरसंकल्प बनेंगे। तो ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हम निरसंकल्प बन सकते हैं। और अमृत वेला खास इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। बाबा ने कहा, दादी की भी हम बुक पढ़ रहे थे, दादी ने कहा है अमृत वेला लॉस्ट इन द लव ऑफ बाबा, लॉस्ट विद द लव ऑफ बाबा। बाबा के प्यार में बिल्कुल खो जाएं, कोई संकल्प नहीं। बाबा कई बार कहता है कि हाँ, हम परम धाम में टिक नहीं पाते या बीज रूप स्थिति में टिक नहीं पाते, तो मनन चिंतन करें, बाबा से रूह रिहान करें। ये सेकेंडरी स्टेज है। सबसे टॉप की स्टेज तो यही होती है कि अमृत वेला बाबा के स्वरूप में खो जाएं, और खोने में कोई संकल्प की ज़रूरत नहीं होती।
बस खो गए सो खो गए। तो बाबा को देखते ही खो जाए बिल्कुल। अमृत वेला खास इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए दिन भर का अटेंशन चाहिए। और ख़ास हमने बात की थी कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने भी मुरली में कहा कि बच्चे अगर किसी को दुख दिया तो परम धाम में टिक नहीं सकते। ज़रूर संकल्प चलेगा, संकल्प की उत्पत्ति ही विकारों से होती है। जितने ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर विकार होंगे, मन के अंदर विकार होंगे, उतना ही हमारी संकल्प होगी। संकल्प जितने कम उतना ही ज़्यादा हम निर्विकारी। तो हम जितने निर्विकारी होंगे, अगर हमने किसी को दुख दिया तो हम निर्संकल्प नहीं बन सकते, एकाग्रता आ ही नहीं सकती। तो बिल्कुल भी हमें किसी को एक क्षण भी दुख नहीं देना है। अगर कोई हमें दुख देता भी है तो उसे ईश्वरीय संतान समझ करके जस्ट बाबा इसका कल्याण करे, निर्संकल्प रहना है। उस आत्मा को खुद रियलाइज होगा, क्योंकि जब आप पावरफुल आत्मा बनते हैं तो अगली आत्मा रियलाइज करती है। तो इस प्रकार से हमें अपने विजन, मिशन और टारगेट में कुछ चीज़ों का कार्य करना है। तो